प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी की आज हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न दिया है, क्या जांच कीजिए कि अनुक्रम समांतर श्रेणी में हैं या नहीं। तो कोई भी अनुक्रम अगर दिए हैं और उनकी हम जांच करना है कि समांतर श्रेणी में हैं या नहीं, इसके लिए सीधी सी प्रक्रिया है, हम पदों का अंतर निकालेंगे, दूसरा पद और पहले पद का अंतर निकालेंगे, अर्थात a2 माइनस a1 का मान ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर a2 7 है, माइनस a1 का मान 13 है, 7 से 13 घटाएंगे -6। इसी प्रकार तीसरे और दूसरे पद का अंतर निकालेंगे, a3 माइनस a2। देख रहे हैं a3 का मान 10 दिया है और a2 का मान 7 है, और 10 से 7 घटाने पर देख रहे हैं 3 मिल जाता है। तो चूंकि देख रहे हैं a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 दोनों के मान समान नहीं हैं, चूंकि a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, इसलिए ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये हमारा इस पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन का प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो जब भी किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातुक पूछता है तो ऐसी स्थिति में हमको जांच नहीं करना है, क्योंकि समांतर श्रेणी दी हुई है। तो इसमें जो सबसे पहले स्थान पर होगा वही हमारा प्रथम पद कहलाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले स्थान पर संख्या 3 है, तो यही श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद ए बराबर देखें, प्रथम पद का संकेत ए लिखते हैं, तो ए बराबर 3 मिल जाएगा। और इसके बाद सार्वधातुक यदि निकालना है तो सार्वधातुक जिसका संकेत डी लिखते हैं, ये बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो देख रहे हैं दूसरा पद 1 है माइनस पहला पद 3 है, तो 1 से 3 घटाएंगे तो -2 मिल जाएगा। इस प्रकार से प्रथम पद ए बराबर 3 और सार्वधातुक डी बराबर -2, ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न नंबर 2 के आंसर होंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तीसरे प्रश्न में दिया है, क्या के का मान ज्ञात कीजिए ताकि k² + 4k + 8, 2k² + 3k + 6, 3k² + 4k + 4 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। चूंकि दिया है कि ये तीनों समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, इसलिए इन पदों का अंतर समान होगा। इस टाइप का प्रश्न भी यूपी बोर्ड में लगातार पूछा गया है। तो चूंकि तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं, चूंकि तीनों पद समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, 3 क्रमागत पद हैं, इसलिए दूसरे और पहले पद का अंतर बराबर होगा तीसरे और दूसरे पद के अंतर के बराबर। अर्थात कह सकते हैं a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 मिलेगा। a2 अर्थात दूसरा पद देख रहे हैं दिया है 2k² + 3k + 6 माइनस a1 का मान देख रहे हैं दिया है k² + 4k + 8 इक्वल टू देख रहे हैं तीसरा पद है 3k² + 4k + 4 माइनस दूसरा पद है 2k² + 3k + 6। सरल कर लेंगे। देख रहे हैं सबसे पहला कार्य ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट को हटाने पर मिल जाएगा 2k²
प्लस 3k प्लस 6। आप देख रहे हैं इस ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखें तो 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, और दूसरे ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है, ब्रैकेट हटाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6। सरल करेंगे, देख रहे हैं 2k स्क्वायर से k स्क्वायर घटाएंगे, k स्क्वायर मिल जाएगा। 3k माइनस 4k माइनस k और 6 माइनस 8 माइनस 2 इक्वल टू, देख रहे हैं 3k स्क्वायर से 2k स्क्वायर घटाएंगे, k स्क्वायर, 4k से 3k घटेगा, k मिल जाएगा, और 4 माइनस 6 माइनस 2, देख रहे हैं k स्क्वायर दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। अब हम k वाले पदों को पक्षांतर करके एक ओर कर लेते हैं, तो माइनस k, इस k को भी पक्षांतर करेंगे माइनस k के रूप में आएगा, और माइनस 8 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, प्लस 8 के रूप में जाएगा, 8 माइनस 2, तो माइनस के मिल करके माइनस 2k इक्वल टू 8 से 2 घटाते हैं 6 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से k बराबर 6 बटे माइनस 2, सरल किए 2 तिहाई 6, तो देख रहे k का मान माइनस 3 मिल जाता है। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा, k बराबर माइनस 3। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में दिया है कि an इक्वल टू एन स्क्वायर अपान n प्लस 2 सूत्र द्वारा परिभाषित संख्या के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो देख रहे दिया है an इक्वल टू एन स्क्वायर अपान n प्लस 2, तो इसमें हमको प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो n बराबर 1 रखने पर प्रथम पद मिल जाएगा, n इक्वल टू 1 रखने पर, तो देख रहे हैं n के स्थान पर 1 रखेंगे तो a1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 2, तो देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 अपान 1 प्लस 2 3, तो प्रथम पद का मान 1/3 मिल जाएगा। इसके बाद n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर a2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपान 2 प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 प्लस 2 4, सरल कर लेंगे 4 1 कम 4, तो इस प्रकार से दूसरे पद का मान 1 के बराबर मिल जाता है। अब n बराबर 3 रखने पर a3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर बटे 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 बटे 3 प्लस 2 5, इस प्रकार से तीसरे पद का मान 9/5 मिल जाता है। अब n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर a4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर बटे 4 प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16 बटे 4 प्लस 2 6, सरल कर लेंगे 2 8 16, 2 तिहाई 6 8/3। इस प्रकार से प्रथम 4 पदों के मान क्रमशः देख रहे, पहला पद 1/3, दूसरा पद 1, तीसरा पद 9/5 और चौथा पद 8/3 मिल जाता है। तो यह दिए हुए प्रश्न के प्रथम 4 पद होंगे। इस प्रकार से संख्या का कोई भी फार्मूला दिया हो, उस फार्मूले की सहायता से प्रथम 4 या प्रथम 5 जितने भी पद पूछ रहा है उतने पदों को हम ज्ञात कर सकते हैं। अगले अंक में हम समांतर श्रेणी के व्यापक सूत्र पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।